जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल जॉब्स अड्डा 247 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आप सबों को लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम सब लिस्ट ऑफ राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। 1950 से लेकर अब तक के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके शासनकाल और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्रहण करेंगे। ये जो टॉपिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनमें इन टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक्स है लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू टिल नाउ। 1950 से अब तक के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे, उनका क्रम वाइज अध्ययन करेंगे और उसमें हम सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सर्वप्रथम प्रेसिडेंट जो होते हैं यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। देश के प्रथम नागरिक देश के संवैधानिक प्रमुख। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963। जन्म हुआ था बिहार के सारण प्रमंडल जीरादेई गांव में। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। फैक्ट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884, मृत्यु 28 फरवरी 1963। ठीक है, देश के भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 3 बार शपथ, 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति पद पे थे। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर यहाँ पे लिखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले राष्ट्रपति हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लिए थे। अब दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी, निधन 17 अप्रैल 1975। इनके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967। द्वितीय राष्ट्रपति, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल जो था 1952 से लेकर 1962, यानी दो कार्यकाल पूरा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अब तक 2 उपराष्ट्रपति 10 साल तक पद पे रहे, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर हामिद अंसारी। तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल पूरा किए। तो इन राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। ठीक है। इनका जन्म दिवस है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 ईस्वी से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के प्रथम नागरिक थे। अब हम लोग भारत के तीसरे राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जन्म और मृत्यु देख लेंगे पहले हम लोग। 8 फरवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 3 मई 1969। ठीक है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। बिहार के चौथे गवर्नर थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969। फिर दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 8 फरवरी 1897 को और निधन हुआ था 3 मई 1969 ईस्वी को।
ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिहार के चौथे गवर्नर और भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति भी थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। अब तक भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए, पद के दौरान यानी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए निधन। पद पे रहते हुए निधन। कौन? पहले राष्ट्रपति। भारत के तृतीय यानी तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की निधन पद पे रहते हुए 3 मई 1969 ईस्वी को हुआ। अब बीबी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। इनका जन्म 10 अगस्त 1894, निधन 24 जून 1980 को हुआ था। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 10 अगस्त 1894, निधन 24 जून 1980 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति इसलिए बने चूंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पे रहते हुए मृत्यु हो गया, तो ये समय ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति होने के कारण जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब क्या होगा, ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति होने के नाते भारत के ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो था 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969, 78 दिन तक ये भारत के जो उपराष्ट्रपति थे उस समय के बीबी गिरी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 का। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। पद से त्यागपत्र दे देने के बाद वो उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे चुके उपराष्ट्रपति थे, जिसके वजह से वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, पद से इस्तीफा दे दिए। तो अब क्या हुआ, वो दोनों पद खाली हो गया। चूंकि उपराष्ट्रपति के नाते ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, पद से इस्तीफा दे दिए तो वो पद रिक्त हो गया। इस परिस्थिति में भारत के जो तो बीबी गिरी अपने क्या किया, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे देने के वजह से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, साथ ही साथ एक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो पद रिक्त हो गया। तो भारत के, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति के पद पे थे जिस वजह से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 78 दिनों के बाद। अब जो हमने डेट पिछले बार अभी बताया, उसके बाद उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कौन? पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह। ये भी है आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी। अब हिदायतुल्लाह के बारे में जानते हैं।
हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 ईस्वी को हुआ। इनका निधन 18 सितंबर 1992 ईस्वी को इनका निधन हुआ। ये जिस समय उपराष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उस समय ये भारत के 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे ये 1968 से 1970 के दरमियान। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन ये चौथे राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये कब बने? इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974। बीबी गिरी, इनके बारे में तो हमने बता दिया, इनका जन्म तिथि डिटेल्स पीछे। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनके बारे में, जनरली राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट राउंड की मतगणना के बाद ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो सेकेंड राउंड यानी सेकेंड चक्र की मतगणना के बाद चुनाव जीते। 1975 ईस्वी में बीबी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब भारत के 5वें राष्ट्रपति बनेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के अगले तो भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनका जन्म हुआ था, जन्म और मृत्यु देख लेंगे। इनका जन्म 13 मई 1905 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 11 फरवरी 1977 को हुआ था। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। दोस्तों, भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हुई, और दोनों वो मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनके पद पे रहते हुए भारत में अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, और दोनों मुस्लिम थे। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अब दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु। दूसरी नोट,
पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों के दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977। आपातकाल के दरमियान जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जब पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 में हुआ, तो अपने वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इस दौरान अब बीडी जती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। इनका जन्म आपका 10 सितंबर 1912 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 7 जून 2002 ईस्वी को हुआ था। ये भारत के तीसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नोट, पहला बीबी गिरी, दूसरा हिदायतुल्ला, तीसरा बीडी जती। ठीक है, अब इनका जो कार्यकाल था, यानी बीडी जती का राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका जो था 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक था। अब बीडी जती भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है, 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977। अब भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इनका जन्म 19 मई 1913 ईस्वी को और इनका निधन 1 जून 1996 ईस्वी को हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति, जन्म 19 मई 1913, मृत्यु 1 जून 1996। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। इनके पहले एक चीज हम बता देते। अच्छा चलिए, इनके बारे में फैक्ट। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रहे, 2 बार लोकसभा के स्पीकर। अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध
निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम। ये इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे, अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन में पूछता है कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक था। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल का जो समय काल है याद करना आसानी रहेगा। अब 25 जुलाई से लेकर जितने भी नेक्स्ट राष्ट्रपति आएंगे उनका जो टेन्यूर होगा वो 25 जुलाई से अगले 5 साल के 25 जुलाई तक होगा। तो याद करना हम लोग शुरुआत होगा। और इन्हीं के यानी 25 जुलाई के जब ये राष्ट्रपति के शपथ लिए थे तब से ये एक परंपरा बन गई है कि राष्ट्रपति का जो शासनकाल होता है वो 25 जुलाई को शपथ और उसका ये अंतिम समय होता है 25 जुलाई तक। 25 से 25 जुलाई चलेगा। अब हम लोगों को याद करना बेहद ही आसान हो जाएगा। इस चीज़ पे फोकस करेंगे आप लोग। 25 जुलाई टू 25 जुलाई। अब तक हम लोग 6 राष्ट्रपति के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह, इनका जन्म और निधन के बारे में हम लोग देंगे। तो इनका जन्म 5 मई 1916 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 25 दिसंबर 1994 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। भारत के ये पहले सिख राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987। राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत के पूर्व गृह मंत्री थे। इंदिरा गांधी के साथ, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त ये भारत के गृह मंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह 7 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। अब भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, इनका जन्म और निधन के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो इनका जन्म, आर वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 27 जनवरी 2009 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब हम और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 97। इनका 25 जुलाई, सॉरी फ्रेंड, इनका कार्यकाल हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। 25 जुलाई 1987 से 1992। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे।
ये इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो 1983 में ये भारत के 82-83 के दरमियान डिफेंस मिनिस्टर थे आर वेंकट रमन। 8वें नंबर तक हम लोग देख लिए। अब भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म और निधन के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो था 19 अगस्त 1918 ईस्वी को, और इनका जो निधन हुआ था वो 26 दिसंबर 1999 को हुआ था। शंकर दयाल शर्मा का निधन के बारे में हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। इनका कार्यकाल तो याद करना आसान है भाई। 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 ये थे फैक्ट्स। भोपाल राज्य के प्रथम चीफ मिनिस्टर। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि भोपाल राज्य कैसे हुआ, तो उस समय भारत ब्रिटिश भारत था, तो भोपाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुआ था, तो भोपाल राज्य हुआ करता था। ब्रिटिश भारत के अंदर प्रेसिडेंसी था। उस समय के ये प्रथम चीफ मिनिस्टर थे शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के। अब भारत के 10वें राष्ट्रपति के बारे में हम लोग सीरियल वाइज देख रहे हैं। तो 10वें हम लोग देखेंगे KR नारायण। लिखावट में कुछ गलती हो सकता है दोस्त, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। KR नारायण ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 9 नवंबर 2005 ईस्वी को हुआ था। ये भारत के कैवें राष्ट्रपति? 10वें राष्ट्रपति। किस राज्य से ये थे? केरल राज्य से थे। फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 ईस्वी तक था। ठीक है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। अब तक भारत में 2 दलित राष्ट्रपति बने हैं। तो पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे, जो केरला राज्य से ताल्लुकात रखते थे, और दूसरे अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अब हो गया। अब भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, और इनका निधन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामानाथापुरम डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुआ था। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया
मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, ठीक है। कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। देखिए इनका जो जन्म दिवस है 15 अक्टूबर, भारत में 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे मनाया जाता है, मतलब छात्र दिवस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पे भारत में 15 अक्टूबर को छात्र दिवस स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 ईस्वी में। भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र के जालौन में हुआ था, ठीक है। फैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति, यानी 1950 से लेकर अब तक भारत में एक ही बार महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 था। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब अब भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनका जन्म और निधन के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 31 अगस्त 2020 ईस्वी को हुआ था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के पूर्व भारत के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पदों पे आसीन रह चुके थे। ये प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं।
2019 ईस्वी में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बिहार के 26वें गवर्नर थे, यानी राष्ट्रपति बनने के पूर्व ये बिहार के गवर्नर थे। का क्रम था राज्यपाल के रूप में बिहार में 26th गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के 26वें राज्यपाल थे। यहाँ पे दोस्त हम लोग देखे थे, हम लोग भारत के दो ऐसे राष्ट्रपति, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, दोनों राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। ये एक नोट है, मतलब इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल के पद पे आसीन थे। अब ये इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से टिल नाउ। जुलाई 2017 से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश कानपुर से आते हैं। ये राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के 26वें राज्यपाल थे। दोस्तों नोट में डॉक्टर जाकिर हुसैन चौथे गवर्नर बिहार तथा रामनाथ कोविंद 26वें गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं। यानी राष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के चौथे राज्यपाल और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति जब बने, इनके पूर्व ये 26वें गवर्नर रह चुके हैं के पद पे, बिहार के गवर्नर के पद पे। दोस्तों अभी हम लोगों ने 14वें राष्ट्रपति के कर्म को देखा। अब इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक, बेस्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आप आसानी से राष्ट्रपति के कर्म को याद रख सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस ट्रिक्स के ऊपर। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। ट्रिक्स क्या है एक बार फिर से ध्यान देंगे। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। अब इस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति के कर्म को आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। ये है राजू, राजू से हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की से कुछ नहीं, राधा से सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जाकर से हो गया डॉक्टर जाकिर
हुसैन। गिरी से हो गया बीबी गिरी। ये फखरुद्दीन से हो गया फखरुद्दीन अली अहमद। के से कुछ नहीं, जेल से ज्ञानी जेल सिंह। वे से कुछ नहीं, एक तब से कुछ नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लेंगे इनसे। अब देखिए इसमें दो नाम आएगा, रामा शंकर। रामा से हो जाएगा आर वेंकट रमन। शंकर से शंकर दयाल शर्मा। नारायण से के आर नारायण। की से कुछ नहीं, कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। से कुछ नहीं, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बी से कुछ नहीं, पा से प्रणव मुखर्जी। और इसकी से का से कोविंद यानी रामनाथ कोविंद। तो का से की से का हो गया और का से रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम राष्ट्रपति के कर्म को आसानी से याद रख सकते हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की फखरुद्दीन के जेल में। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गया। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन यहाँ पे रेडी होगा, सॉरी। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में। ये रेड्डी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। सॉरी दोस्त, यहाँ पे छूट गया था दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद रेड्डी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अहमद रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे होगा। और जेल से ज्ञानी जेल सिंह। रामा से आर वेंकट रमन। शंकर से शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। नारायण से KR नारायण। कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणव से प्रणव मुखर्जी। और की से कोविंद। एक बार हम लोग आराम से फिर से देखेंगे, आसानी से आप लोग याद करते जाइएगा, बोलते जाइएगा। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी से बीबी गिरी। फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी। जेल से ज्ञानी जेल सिंह, तब से कुछ नहीं होगा। रामा शंकर से दो वर्ड, रामा से हो जाएगा आर वेंकट रमन। शंकर से शंकर दयाल शर्मा। नारायण से KR नारायण। कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणव से प्रणव मुखर्जी। का से की से का और का से कोविंद, रामनाथ कोविंद। तो हम लोगों ने इस ट्रिक से माध्यम से टोटल 14 राष्ट्रपति का कर्म हम लोगों ने याद किया।